बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। ऐसे प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं कि रात की तारीकी में अडयाला जेल का दरवाज़ा क्यों खोला गया। पहले तो ये डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर आप देखने वालों को ये बताएंगे कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने किस नए पेंडोरा बॉक्स को हवा दी है, यानी वो कौन सा नया पेंडोरा बॉक्स है जो इमरान खान की बहन अलीमा खान ने खोला है। कुछ और भी ख़बरें हैं, उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुँचे अडयाला जेल के बाहर मुलाकात करने के लिए। मासवाए बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली थी उनकी मुलाकात हो सकी, बाकी किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। और वैसे ये मुलाकात से मुझे एक और ख़बर भी याद आ गई कि जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन को लेके जो दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने समाअत की थी, उससे पहले आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब की फैमिली के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते रहे, एहतजाज करते रहे। और फिर जब याई अफीदी से मुलाकात में जब वाज़ेह एक पैगाम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर को दे दिया गया, तो तब PTI ने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज, धरना वरना ये तमाम जो सियासत है प्रोटेस्ट की, इसको ख़त्म कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोग इकट्ठे हुए, जिसमें मैं चंद लोगों के नाम आपको बता देता हूँ। जिसमें एक MNA थे उसामा साहब, जावेद कौसर साहब थे MPA, मलक जमशेद साहब थे साबिक MPA हैं, चौधरी अमीर साहब थे, हसन अदील साहब थे, सीनियर अपना हसन भट्टी साहब थे, चौधरी सकलैन साहब थे, सरदार नासिर साहब थे। ये तमाम अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर बताते हैं, लेकिन ये आज पार्टी के फ़ैसले से बलाए ताक, यानी पार्टी ने तो फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज नहीं होगा, उस फैसले को बलाए ताक रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट किया है और चीफ जस्टिस याई अफीदी से मुतालबा किया क्योंकि इमरान खान साहब का जो केस है उसे समाअत के लिए लगा के खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। अब दरख्वास्त आप हाई कोर्ट में ले गए हैं और एहतजाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बात शुरू हुई थी खान साहब के साथ मुलाकात पे, तो मुलाकात कल किसी की नहीं हो सकी। रात को एक ख़बर ये ज़रूर सामने आई कि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहिबा के साथ मुलाकात कराई गई। 40 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब से उनकी सेहत और उनकी आंखों में बेहतरी से मुतल्लिक दरियाफ़्त किया। अब इमरान खान साहब ने क्या बताया, उनकी आंखों की कंडीशन क्या है, मुलाकात बहरहाल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की हो गई। लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम या डॉक्टर का जो मेडिकल बोर्ड कल रात अडयाला जेल पहुंचा, जिसके लिए अडयाला के दरवाजे खुले, ना सिर्फ डॉक्टर का जो मेडिकल बोर्ड था वो अंदर गया, बल्कि अपने साथ वो जदीद जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो भी साथ लेके आए थे। अब इस जो एग्जामिनेशन की गई डॉक्टर्स की तरफ से, उसके बाद जो पिम्स की रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि इमरान खान साहब का जदीद आलात के साथ मुआयना किया गया और खान साहब की बीनाई में बेहतरी आई है। और इसमें जो टीम वहाँ पे गई उसमें डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब भी थे, डॉक्टर अरब खान साहब भी थे। लेकिन कल जैसे अलीमा खान साहबा ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ, ये ख़बर दे दी थी कि जो डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब जिनका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद प्रपोज़ किया था, वो अब इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन, जिसमें डॉक्टर यूसुफ साहब हैं, खुर्रम मिर्ज़ा साहब भी हैं, उनके साथ पहले जैसे कनेक्ट थे, राब्ते में थे। अलीमा खान साहबा ने कहा कि अब वो राब्ते में नहीं है। तो लेकिन जब पिम्स की ये रिपोर्ट जारी हुई, जो रात अडयाला जेल में खान साहब का मेडिकल मुआयना किया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली ने पिम्स की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब को ज़ाती मुआलजीन तक रसाई नहीं दी गई या खान साहब के ज़ाती मुआलजीन को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। और फिर उसमें फैमिली की रसाई की भी बात की गई, उसमें अलशफा इमरान खान साहब को मुंतकिल करने की भी बात की गई। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से नाज़रीन इजलास बुलाया गया था ना, कि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, जो खित्ता कशीदगी के दहाने पर तो है, कशीदगी हो चुकी है, लेकिन उसमें जो ख़तरनाक चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उस पर इजलास बुलाया गया था इन कैमरा, जिस पर हुकूमती मिनिस्टर चल के अचकज़ई साहब के पास गए थे और उसमें PTI के लोग भी मौजूद थे और उनसे दरख्वास्त की गई थी कि आप इस इन कैमरा ब्रीफिंग में जो है वो शरीक हों। तो वहाँ पे तो अप्रिशिएट किया गया कि हुकूमत की तरफ से इजलास बुलाया गया और साथ में प्रपोज़ल दिया गया कि इसमें अगर आप पार्लियामेंट के तमाम अरकान को अगर ब्रीफ कर देते या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाते तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाती।
अब नाजरीन, ये जो दावत दी गई इन कैमरा इजलास में ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उसके जो असरात पाकिस्तान पे होंगे, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। अब रात गए तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला भी किया कि इस इजलास में, इन कैमरा ब्रीफिंग में तहरीक इंसाफ शरीक नहीं होगी। ग़ालिबन अभी तक जो नाम आए हैं उसमें अचकज़ई साहब भी नहीं जा रहे, बल्कि अचकज़ई साहब ने कहा था कि हम रात को मुशावरत करेंगे, मुशावरत करने के बाद अपने फ़ैसले से आपको आगाह कर देंगे। तो शायद जो तहरीक इंसाफ का फ़ैसला है वही फ़ैसला अचकज़ई साहब का भी है, अपोजिशन अलायंस का भी है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब काफ़ी मुतहरक रहे, उनकी तरफ से 3 मरतबा अचकज़ई साहब के साथ रब्ता किया गया और उनसे कहा गया कि ये जो इजलास है कि कौमी सलामती के हवाले से है, मुल्की मफाद के हवाले से है, इस इजलास में आपको जो है वो ज़रूर शरीक होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इजलास इस वक्त नाज़रीन जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में जो इजलास है वो इजलास बाज़ाब्ता तौर पर जो है शुरू हो चुका है। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ना शिरकत करने का फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले से मुतल्लिक़ नाज़रीन जो हमें पता चला है उसमें यह बताया गया है कि तहरीक इंसाफ का जो फ़ैसला है, जो डबल इनकार PTI का सामने आया है, एक तो जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसको मुस्तरद कर दिया गया, जो खान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। दूसरा जो इन कैमरा ब्रीफिंग में बुलाया गया था उसमें भी तहरीक इंसाफ ने शिरकत इनकार किया है। तो हमें PTI के ज़राए से ये पता चला है कि इस फ़ैसले के पीछे भी मोहतरमा अलीमा खान साहबा हैं, क्योंकि उनकी तरफ से पार्टी के बासर जो ओहदों पे मौजूद हैं, जो कि सियासी कोर कमेटी का हिस्सा हैं, उन्हें पैगाम दे दिया गया था कि अगर आप वज़ीर आज़म की तरफ से बुलाए गए इस इन कैमरा ब्रीफिंग में जाते हैं जिसमें सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से ब्रीफ़ किया जाएगा, ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से, ईरान की इसराइल के साथ जो कशीदगी है, जो जंग चल रही है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो झड़पें चल रही हैं, उससे मुतल्लिक़ ब्रीफ़ किया जाएगा। तो पैगाम ये दिया गया था सियासी कमेटी के कुछ अरकान को, ज़रा ये बताते हैं कि अगर आप इस कमेटी में शिरकत का फ़ैसला करेंगे तो ये मौजूदा जो निज़ाम है उसे लेजिटिमाइज़ जो है वो करने के मुतरादिफ होगा। तो इस पे हमें यह पता चला तहरीक इंसाफ के अपने ज़राए की तरफ से कि अगर इसी बुनियाद के ऊपर कि अगर हम कमेटी के इजलास में जाते हैं तो हम दरअसल जो हुकूमत है, जो निज़ाम है, उसकी कानूनी हैसियत को तस्लीम कर लेंगे। अगर यही लॉजिक दी गई है तो फिर उस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से मुखालफत आई कि हमें फिर पार्लियामेंट में भी नहीं बैठना चाहिए। फिर तो हमारे जो अरकान हैं, चाहे वो सेनेट में बैठे हैं, चाहे वो कौमी असम्बली में बैठे हैं, चाहे वो सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं, फिर उनको भी वहाँ से रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्योंकि उसमें एक दलील ये भी आ रही है कि जिस रोज़ आपने इंतखाबात के बाद असम्बली में बैठने का आपने फ़ैसला कर लिया, अपोजिशन लीडर का ओहदा भी आपने ले लिया, अचकज़ई साहब की अपॉइंटमेंट भी मतलब वो स्पीकर साहब की तरफ से की गई, जब उमर अयूब साहब डिस्क्वालीफाई कर गए तो निज़ाम की कानूनी हैसियत को, आइनी हैसियत को तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये जो इजलास बुलाया गया था ये कौमी सलामती से मुतल्लिक था। इसका जहाँ तक बात इमरान खान साहब की सेहत की है, जो तहरीक इंसाफ ने शर्त रखी कि हम इसी सूरत में जो है वो इस कमेटी में शिरकत करने के लिए जाएंगे अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवा दी जाए, इमरान खान साहब को जो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए, तो उस पर तो अदालत में उनका मुकदमा है। अरबाब ताहिर साहब ने कल समाअत करके खान साहब की जो शिफ्टिंग है हॉस्पिटल में उस पर भी नोटिस कर दिया है। 10 मार्च तक जो है केस की समाअत को जो है मुलतवी किया गया है, हुकूमत से जवाब मांग लिया गया है। लेकिन नाज़रीन वहीं पे जब PTI के ज़रिए बताते हैं कि ये मौका था हुकूमत के साथ बैठ के एक कौमी सलामती के मामले के ऊपर एक अच्छा जैशर देने का, क्योंकि माजी में भी जब कभी भी कोई ऐसी मीटिंग बुलाई गई, चाहे इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत भी थी, हमने खुद ऐसी मीटिंग्स को संजीदा नहीं लिया। अपोजिशन जो इमरान खान साहब के दौर में थी, ऐसी कौमी सलामती की इन कैमरा ब्रीफिंग में वो तो आ जाते थे, लेकिन इमरान खान साहब शरीक नहीं होते थे। अब खान साहब अगर जेल में है तो पार्टी ने बाइकआउट कर दिया है, तो इससे मैसेज क्या जाएगा, इससे इन्फ्लुएंस कर लिया जाएगा कि कौमी सलामती के मामले के ऊपर एक जमात जो अपने आप को पॉपुलर सियासी जमात कहती है, जिसके पास अच्छी खासी मेजॉरिटी जो है वो कौमी असम्बली में मौजूद है, वो कौमी सलामती के जो मामलात हैं, मुल्क की मफाद के जो मामलात हैं, उस पर सियासत करती है, उसमें अपनी डिमांड पेश करती, गैर संजीदगी का मुजाहरा करती। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा चांस था जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये समझ रही है, जिन ज़राए से हमारी बात हुई है कि हमें डेफिनेटली इस इजलास में शिरकत करने के लिए जाना चाहिए था, और हमने जो इनकार किया है हमें ये इनकार नहीं करना चाहिए था। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और भी ख़बर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान भी हैं शफ़ी जान साहब, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ कुछ रिमार्क्स दिए थे। अब इलेक्शन कमीशन में उनके केस की समाअत हुई है जिसमें अली बुखारी साहब पेश हुए, जिसमें अली बुखारी साहब ने कहा कि वो रिमार्क्स जो कि शफ़ी जान साहब के साथ मनसूब किए गए हैं, वो रिमार्क्स उन्होंने जानबूझ के नहीं दिए थे। और इलेक्शन कमीशन से अली बुखारी साहब ने शफ़ी जान के लिए ये इस्तदा की कि उनको जो नोटिस किया गया है शफ़ी जान साहब को
इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन नज़रसानी करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 26 मार्च तक यानी ईद उल फितर के बाद तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए शफी जान को इस केस में जो तहरीरी जवाब है, तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत से नाज़रीन एक और भी खबर है। कराची के एक वकील हैं जमशेद ख्वाजा साहब, उनकी तरफ से अमेरिकन सदर ट्रंप की तरफ से फौजदारी मुकदमे के इंदराज के लिए एक दरख्वास्त दी गई मुतलका थाने को, मुतलका थाने के SHO को, और फिर वहाँ पे मुकदमे का इंदराज ना होने पे मुतलका जो कंप्लेंट सेल है उसके SSP से रब्ता किया गया। लेकिन मुकदमे का इंदराज ना होने पे जो कराची के मकामी वकील हैं जमशेद ख्वाजा एडवोकेट साहब, उनकी तरफ से अब अदलिया से रजू कर लिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ौजदारी मुकदमे की FIR के इंदराज की दरख्वास्त दी थी, लेकिन SHO की तरफ से और मुतलका कंप्लेंट सेल की तरफ से मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया गया। तो लिहाजा अदालत जो है वो डायरेक्शन करके डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज कराए। वैसे नाज़रीन माज़रत के साथ अब जमशेद ख्वाजा साहब वकील हैं, अब इनकी तरफ से सदर अमेरिकन प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई है। मेरी तो इस पर राय ये है, वकील साहब की अपनी राय होगी कि ऐसी कोई भी दरख्वास्त जिसमें अदालतों का दायरा अख्तियार नहीं बनता, अगर कोई वकील दायर करता है तो मेरे ख्याल से उसका वकालत का लाइसेंस ही सस्पेंड कर देना चाहिए, या फिर उसके एटलीस्ट उसके वकालत का जो लाइसेंस है उसकी जांच पड़ताल ज़रूर करवानी चाहिए कि जो कानून ने अख्तियार दिया ही नहीं, ऐसी दरख्वास्तें दायर करके क्या सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश होती है या इसके कोई और मकासद होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करें ईरान इसराइल कशीदगी की, ख़ित्ते की कशीदगी की सूरत हाल की, तो अमारात की तरफ से कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से और वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया कि फ़ौजी हल जो है वो मसले का हल नहीं हो सकता, और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है जो उनके ऊपर मिज़ल्स फाइल किए गए, ईरान की तरफ से जो ड्रोन्स भेजे गए, उसके बावजूद भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन अपने दिफा का हक़ महफूज रखता है। लेकिन उसमें एक अहम बात जो अमारात की तरफ से कही गई कि जो ईरान का बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम है वो ख़ित्ते के लिए ख़तरा है। अब ये एक बहुत बड़ी बात की गई है ईरान के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कि वो भी जैसे अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आता है ना कि हम ईरान का जो बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम है इसको तबाह करके छोड़ेंगे, तो ये उसी बयान को सपोर्ट करने जैसा बयान जो है अमारात की तरफ से आया है कि बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम जो है वो ख़ित्ते के लिए ख़तरा है। वैसे मुत्तहिदा अमारात की तरफ से जो ईरान में तेहरान में जो उनका सफारत खाना था उसको भी बंद कर दिया गया है। एक नाज़रीन और ख़बर भी रिपोर्ट हुई है और वो ख़बर कतर से आई है। जैसे कल कतर और सऊदी अरेबिया से मोसाद इसराइल के कुछ जासूस एजेंट पकड़े गए थे जो ये वहाँ पे मनसूबाबंदी कर रहे थे बम धमाकों की, ब्लास्ट करने की। और ईरान का एक स्टेटमेंट भी आया था जो रियाज में अरामको की जो रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ था, ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हमारी तरफ से ऐसा कोई हमला नहीं किया गया। आल्दो के बाद में ईरान की तरफ से जो रियाज में सफारत खाना था, कौंसल खाना था अमेरिका का, उसको टारगेट किया गया। लेकिन जो किसी मुल्क का जो सफारत खाना होता है, कौंसल खाना होता है, वो उसी मुल्क की, जिस मुल्क का कौंसल खाना होता है उसी की टेरिटरी जो है वो समझी जाती है। तो ईरान ने तो जैसे पहले कहा था कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम इनके जो कौंसल खाने हैं, जो अड्डे यहाँ पे हैं, उनको हम टारगेट करेंगे। लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि 10 जासूस जो है वो कतर से पकड़े गए हैं और इन 10 जासूसों का जो ताल्लुक़ है वो पासदाराने इनकलाब से है। और इन जासूसों को पकड़े जाने के बाद जब इनसे तफ्तीश की गई तो इनकी तरफ से इस बात का एतराफ़ किया गया कि वो जासूसी के मिशन पर थे और ये मिशन उन्हें पासदाराने इनकलाब की तरफ से दिया गया था। और ये जो अहम तनसीबात हैं कतर की, उनकी जासूसी कर रहे थे। और इसमें यह भी रिपोर्ट किया गया है मुख्तलिफ चैनल्स पे, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल ने भी इसको जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ख़बरें लगाई हैं, रिपोर्ट किया है, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो 10 जासूस पकड़े गए हैं मुबैना तौर पर, इन्होंने इनसे जब इनको गिरफ़्तार किया गया, तफ्तीश की गई, तो इनसे जदीद जो आलात हैं वो भी बरामद हुए हैं और हसास मकामात की तस्वीर भी इनसे जो है वो रिकवर हुई हैं। बाकी अलीमा खान साहबा की आज पेशी थी ATC अदालत रावलपिंडी में, वहाँ पे अलीमा खान साहबा पेश नहीं हुई, उनके वकील पेश हुए, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। तो अदालत ने ATC अदालत के जो जज हैं अमजद अली शाह साहब, उनकी तरफ से 9 मार्च तक जो है वो केस की समाअत को मुलतवी करते हुए इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट करके आइंदा समाअत पे अलीमा खान को पेश होने का हुक्म दिया गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग की ख़बरें, उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश की। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।